नमस्कार। कथा कहानी बाई वंदना में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास। आज प्रस्तुत है इसका 19वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। सुबह शहनाई की आवाज़ सुनते ही सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। आज शाम नीरू की विदा हो जाएगी। अम्मा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, पर खाली बैठने पर वह नीरू को याद करेंगी और रोएंगी। शादी की हलचल में सुषमा ने कोई भाग न लिया था। घर में निकट के आदमियों को छोड़कर अधिक मेहमान नहीं आए थे। सारा काम परिचित ही संभाल रहे थे। मोहल्ले पड़ोस के बच्चे ही हर समय कोलाहल मचाया करते। सुषमा 5 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। रुपए उसने पहले ही भेज दिए थे, जिससे अम्मा तैयारी कर सकें। सुषमा को देखकर कृष्णा मौसी अचरज से बोली, क्या बात है सुषमा, तुम्हारे चेहरे की तो छवि ही चली गई। अभी गर्मियों में आई तब तो भली चंगी थी। सुषमा फीकी सी हंसी हंसी। मामी बोली, मैं तो कहूँगी कि एक लड़की का गला काट दूसरी का ब्याह रचाकर बड़ी बीवी ने अच्छा नहीं किया। सुषमा के कंधे पर 6,000 रुपए का बोझ डालना कहाँ का न्याय है। उनकी बात का उत्तर किसी ने नहीं दिया। मामी ने आगे पूछा, कैसे भरा जाएगा यह रुपया? हर महीने देना होगा, सुषमा ने कहा। हर महीने किस्तें देकर किसका पेट काटोगी? अपना ही ना। अम्मा व्यस्त सी कमरे में आ गईं। अरे मैं तो पागल हो जाऊंगी, अभी तक हलवाई ही नहीं आया, कैसे क्या होगा? और हाथ नचाती हुई बाहर चली गई। आजकल तो कोई भाई भी अपनी बहन के लिए इतना ना करे। हैं तो हमारे अशोक हमसे ही पैसे झटकते रहते हैं, मामी ने कहा। थकी सुषमा दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। सुभाष अपना ट्रांसफर दिल्ली करवाना चाहता था और वहीं फर्नीचर खरीद कर दे देने की बात थी। बरामदे में मोहल्ले की कुछ लड़कियां गा बजा रही थीं। उन्होंने नीरू को जबरदस्ती अपने मध्य में बिठा रखा था। पड़ोसिन भाभी ने मंद स्वर में एक पंक्ति गाई, जिसे सुन सब लड़कियां हंस हंस कर एक दूसरे पर गिरने लगी और नीरू लाल हो आई। सुषमा का मन बिल्कुल रीता था, कहीं कोई हिलोर भी नहीं। विवाह की सारी खुशी उसे अछूता छोड़ गई थी। इधर काफी दिन से उसकी तबीयत गिरी गिरी सी थी, कभी कभी बुखार भी आ जाता था। ऐसे में नीरू के विवाह की जल्दी उसे खल गई, पर अब काम करना ही है तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। अम्मा के खत पर खत आ गए कि सुभाष के परिवार वाले 5,000 रुपए और 3,000 ऊपरी खर्च पर शादी करने को तैयार हैं। 2,000 का प्रबंध बाबू कर लेंगे, पर बाकी का सुषमा को करना होगा। सुषमा ने अपने पास इकट्ठा हो गया रुपया बैंक से निकाल लिया और बाकी प्रोविडेंट फंड से कर्ज ले लिया। नीरू की विदा के बाद अम्मा सुषमा के साथ जाने वाली मिठाई बांध बूंद रही थी। खूब रो चुकी सुषमा की आंखें कड़वा रही थी। जाने के समय नीरू जिस प्रकार रोकर उससे लिपट गई थी, उससे सुषमा का हृदय फटने लगा। उसने मन ही मन नीरू को न जाने कितनी आशीषें दे डाली और नीरू के चले जाने पर बरामदे में अकेले खड़े बृजमोहन को आंखें पोंछते देख सुषमा के आंसू भी उमड़ पड़े। पकड़े जाने पर खिसियाया सा बृजमोहन बोला, घर में बड़ा सन्नाटा लगेगा जीजी। सुषमा अंदर जाकर अपना सामान बटोरने लगी। कृष्णा मौसी दरी पर बैठी थी। कमरे में सुषमा को अकेले पाकर बोली, अच्छा सुषमा, तुम नील को शादी क्यों नहीं करने देती? कृष्णा मौसी की बात को समझी नहीं। ऐसा दिखावा न करते हुए सुषमा ने कहा, मौसी, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मौसी उठकर बैठ गई। लखनऊ में नील की माँ मुझसे आकर झगड़ भी गई। कहने लगी कि तुम्हारी भांजी के पीछे नील शादी नहीं कर रहा है। मैं तो हक्की बक्की रह गई उनकी बात सुनकर। लोगों की बातें सुनती जाओ मौसी, अगर ऐसी बातें न करेंगे तो लोग जिएंगे कैसे? सुषमा ने तहाए हुए कपड़े संदूक में रखे। क्या यह सच है कि वो तुम्हारे पास बहुत आता है?
अब नहीं आता। अब आए तो दुत्कार देना। हाँ भला, उसकी माँ और बहनें तुम्हें बदनाम करती घूमे, ये मुझे नहीं रुचता। दुत्कार दूंगी, सुषमा ने कहा और संदूक का ढकना जोर से बंद कर दिया। सुषमा, कैसे लेटी हो मुन्ना? अम्मा ने टोकरी रखकर पूछा। फिर वह सुषमा के पास आकर बैठ गई और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। एक बड़ी सी सिसकी से सुषमा का शरीर हिल उठा। वह अम्मा की गोद में सिर रखकर लेट गई और निःशब्द रोती रही। अम्मा ने बड़े द्रवित कंठ से कहा, चुप हो जा बेटा, क्या मैं तेरा दुख समझती नहीं? आखिर मां हूं। सुषमा को ऐसे लेटकर अपूर्व शांति मिल रही थी। वह जैसे इस सुख को भूल चुकी थी। इसके साथ ही 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास का भाग 19 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।